कक्षा 12 विषय हिंदी पुस्तक आरोह कवि आलोक धनवा की कविता पतंग में आपका स्वागत है। बच्चों कल हमने पढ़ा था इसका द्वितीय पद्यांश, जिसमें हमने बताया था कि पतंग उड़ते बच्चों को पतंग उड़ाते हुए बच्चों की बेसुध मस्ती बताई थी, उनकी लयात्मक गति, झूलता हुआ शरीर, लचीला वेग, रोमांचित शरीर पतंग उड़ाते बच्चों की तरंग को प्रकट करने में पूरी तरह से समर्थ है ना। कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वो किस तरह की क्रियाएं करते हैं, किस तरह से उनका शरीर होता है। फिर कपास का प्रयोग किया था हमने, कवि ने एक जगह कपास का प्रयोग किया था। ये देखिए यहाँ पर कि वे अपने जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास का यहाँ पे प्रयोग विशिष्ट है। यह बच्चों के शरीर की दुर्लभ लोच, वो एक लचीलापन जो सिर्फ बच्चों में ही होता है, नरमी, सहनशीलता और कष्टरोधी शक्ति की ओर संकेत करता है। कष्टरोधी यानी बच्चों को लगती कमी और वो जन्म से चोट खरोंच आदि सहने के प्रति आदी होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा चोट को बैठ के रो लेंगे लेकिन फिर उन्हें भूल भी जाएंगे। और साथ में ही हमने पढ़ा था कि पृथ्वी घूमती हुई आती है बेचैन पैरों के पास, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, इत्यादि इत्यादि। अब देखिए बिंबों का किस तरह से प्रयोग किया गया। दृश्य बिंब देखिए, पृथ्वी घूमती हुई आती है, ये क्या है? दृश्य बिंब। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, ये भी है दृश्य बिंब। छतों के खतरनाक किनारों पर पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे, ये सब दृश्य बिंब है। आप कल्पना कीजिए आपको दृश्य सामने नजर आते हैं। फिर स्पर्श बिंब, छतों को भी नरम बनाते हुए, स्पर्श से तो पता चलता है नरम है छत की कैसी है। तीसरी चीज श्रव्य बिंब, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जिन्हें की आवाज हमें कब सुनाई देती है? जब हम उसे सुनते हैं, कान जिसमें सक्रिय होते हैं। पतंग उड़ाते बच्चों के शरीर में जो लचीलापन और स्फूर्ति होती है उसे व्यक्त करने के लिए डाल की तरह लचीला वेग कथन बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। चलिए अब हम इस पढ़ते हैं इसका अगला पद्यांश। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। रंध्र न छिद्र, शरीर के जो रोए होते हैं ना उन्हें कहते हैं रंध्र। पतंग उड़ा, अब इस में कवि कहना चाहते हैं कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे इस तरह से लगते हैं मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रों से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं, क्योंकि वे कभी गिरते ही नहीं, परंतु कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं और पहले से अधिक निडर हो जाते हैं। तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के सामने प्रकाशित हो उठते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, सब और घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह और भी कई गुना हो जाता है। छतों पर खेलते हुए बच्चे पतंगों के साथ खुद भी कल्पना के आकाश में उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रंध्र यानी उसके रोए से निकलने वाले उत्साह और संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। तो जब वे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनमें जो उनके शरीर से जो उत्साह निकलता है, एक संगीत होता है कि पतंग उड़ानी है, उसकी कल्पना की है कवि ने। और बच्चे जब गिरकर बच जाते हैं तो वे और भी निडर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी सी तो बात है, थोड़ा संभल के गए, थोड़ा संभलना है, थोड़ा सतर्क रहना है। और वे खुले आसमान में तपते सूरज के सामने आ जाते हैं, यानी कि बच्चे निडर होकर और भी ज्यादा विपत्ति और कष्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बच्चों के पैर इतने गतिशील होते हैं कि वे खेलते कूदते पूरी पृथ्वी के पास आना चाहते हैं, यानी पूरी पृथ्वी पर चलना चाहते हैं, वो पूरी पृथ्वी को जानना चाहते हैं अपने खेल के दौरान। अब देखिए इसमें भाषा बड़ी मनोरम है। बच्चों का पतंग के साथ साथ उड़ना बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है। बच्चों का पतंग के साथ उड़ने का क्या अर्थ हुआ? यानी बच्चों में बहुत ही पतंग उड़ाते समय अत्यंत उमंग और मस्ती होती है। सुनहले सूरज के सामने आने का क्या अर्थ है? मतलब जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभव से
गुजरते हैं वो और भी निडर हो जाते हैं और भी उन्हें मजा आता है। कोई भी काम करते हो वो किसी भी कष्ट से, विपत्ति से डरते नहीं है। और बेचैन पैर से क्या अर्थ हुआ? हमेशा बच्चे हलचल चाहते हैं, नई गतिविधि में संलग्न रहना चाहते हैं, कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, वो स्थिर तो रहना ही नहीं चाहते हैं। और रंध्र का अर्थ क्या हुआ? मन में उठती उमंग, तरंग और उच्च आकांक्षा कि पतंग उड़ानी, कुछ भी करना है। मानवीकरण अलंकार है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। और भाषा मुक्त निर्झर के समान। ऐसा लगता है कि जब आप ये कविता पढ़ते हैं कि कोई नदी प्रवाहित हो रही हो। कवि ने लय, तुक, मात्रा आदि के स्थान पर और खूबसूरत बिंबों का प्रयोग किया है। तो चलिए आज ये कविता यहाँ समाप्त करते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो हम फिर बात करेंगे।